हर हर महादेव। माता पार्वती भोलेबा की जय। आज सावन के दूसरा सोमवार, व्रत कथा, आरती, शिव चालीसा पाठ, साथ ही आरती जरूर सुने। आज सावन को दूसरा सोमवार पर 21 जुलाई 2025 है, जो इसी साल में आज ही के दिन कामिका एकादशी का विशेष अधिक महत्व बढ़ गया है। आज सोमवार पर भगवान शिव का जल अभिषेक का शुभ मुहूर्त के बारे में जानिए विस्तार से। आज दूसरा सोमवार भगवान शिव का पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से सुबह 5:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:44 से 3:39 तक रहेगा। अमृतकाल में शाम 6:09 से शाम 7:38 तक रहेगा। अमृतकाल सिद्ध योग रात्रि में 9:07 से अगले दिन सुबह 5:07 तक रहेगा, जो भर दिन सर्व सिद्धि योग पूरे दिन तक रहेगा। अब सुनिए माता पार्वती की कथा, एक अन्य कथा, फिर एक सुनिएगा साहूकार की कहानी। बहुत समय की बात है, बहुत प्राचीन समय की बात है। माता पार्वती हिमालय पर्वत के राजा हिमा और रानी मैनावती की पुत्री थी। बचपन में वो भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करते थे। उनकी दिव्य को पूरी भगवान शिव भक्ति में रहते थे और दिव्य से श्रद्धा समझ ली थी। जब उन्होंने यह जान लिए कि भगवान शिव एक योगी है जो संसार में दूर रहकर भी तपस्या करते हैं और विवाह से दूर रहते हैं, तब भी उनका प्रेम और आस्था नहीं डगमगाए। देवताओं ने जब सृष्टि के कल्याण के लिए शिव का विवाह आवश्यक समझा, तब ब्रह्मा जी की कृपा से माता पार्वती के जन्म हुआ, ताकि वह शिव के संसार में जीवन से जुड़ सके। माता पार्वती ने भगवान शिव के पति रूप में पाने की निर्णय किए और उसे उद्देश्य में कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। वे निष्कर्ष भगवान शिव नाम से जाप करते रहे, उपास करती रहे और ध्यान में लीन रहा करते थे। उसी समय भगवान शिव ने आग्रह सामर्थ्य लीन था। देवताओं ने पार्वती की तपस्या को सफल बनाने के लिए कामदेव को भेजे, ताकि वह शिव पर प्रेम बाण चलाकर उन्हें ध्यान को भंग निकाल सके। जब कामदेव प्रेम बाण चलाए तो भगवान शिव का तपस्या भंग हो गया। भगवान शिव ने क्रोध में उठे और अपनी तीसरी आंख से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिए। इसी प्रेम मोह के कारण कामदेव दुनिया संसार में कामदेव की मोह के देवता, प्रेम के देवता कामदेव को माना जाता है। लेकिन पार्वती ने तपस्या और समाधान में लीन था, हृदय स्पष्ट कर रहे थे। शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा का रूप धारण किए और उनके पास पहुँचे। वे बोले, हे देवी, तुम इतनी सुंदर और इतनी गुणवंती हो, फिर भी एक ऐसे योगी की विवाह करना क्यों चाहते हो? गृह जीवन में दूर रहते हो, वे वनवासी है और जिसके पास कोई वैभव नहीं है, क्यों यह तुम्हारे योग है? इस पर माता पार्वती ने निर्मलता से उत्तर दिए, मैं भगवान शिव को उनके तेज, त्याग, संयोग अब आध्यात्मिक शक्ति के कारण चुनना है, उनकी बाहरी स्थिति या रूप देखकर नहीं। माता पार्वती का निष्पष्ट और गहराई को शिव अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किए और पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लिए। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह अत्यधिक धूमधाम के रूप में संपन्न हुआ। इसी दिव्य विवाह में सभी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व और अप्सराएं शामिल हुए। समस्त प्राकृतिक और पंचभूतों के इस विवाह में सम्मान और आशीर्वाद प्रदान किए। यह विवाह केवल एक सांसारिक संबंध नहीं था, बल्कि शिव और शक्ति का आनंद, अपार और आध्यात्मिक मिलन था, पवित्र था। यह दिव्य संगम शिवलिंग और शक्ति के रूप में आज भी पूजित जाते हैं।
युगों युगों तक इस प्रेम तपस्या की कहानी याद किया जाता है। हिंदू धर्म में शिव और माता पार्वती के रिश्ते को सच्चे प्रेम, त्याग, एक दूसरों को प्रति सम्मानित माना जाते हैं और आध्यात्मिक से जुड़ा का उससे उनका उत्तम उदाहरण माना जाता है। आज भी माता पार्वती की कथा आदर्श दंपति के जीवन के रूप में देखा जाता है, जहां स्वतंत्र सम्मान, दैव सम्मान, भक्ति और होते हैं आध्यात्मिक शक्ति का एक दिव्य संगम है। यह कथा सिखाती है कि प्रेम में ढूंढ विश्वास होना, अपनी अच्छाई की पूर्ति के लिए समर्पित करना और यह अत्यधिक सत्य और साधक हमारे जीवन का दिव्य प्रकाश का प्रवेश होता है। बोलिए माता पार्वती शिव की कथा इतना ही। किसी नगर में एक साहूकार रहा करते थे। उनके घर में धन का कोई कमी नहीं था, केवल उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह रात दिन यही चिंता में रहा करता था कि वह पुत्र पाने की कामना में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव की व्रत किया करता था और संध्या काल में शिव मंदिर जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उनके द्वारा भक्ति भाव देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और सतदेव आपका व्रत पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। इस बात पर भगवान शिव न कहे। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यह संसार में कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है वैसा फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में जिस व्यक्ति अपने कर्मों को अनुसार फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और यदि कोई इसे दुख है तो उस दुख को आपको अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आपको सतदेव आपको भक्ति भाव करते हैं और आप भक्तों पर दयालु रहकर उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मनुष्य आपकी सेवा क्यों करेगा। माता पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव न कहे, हे पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने के कोई पुत्र नहीं, इसीलिए मैं इसे पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ। फिर इस पुत्र का आयु केवल 12 वर्ष ही तक रहेगा। इसके पश्चात इस पुत्र का बालक का मृत्यु हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सारा बात वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसी समय बीतते पर साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ। साहूकार के घर में खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को अन्न, दान, वस्त्र और बहुत सा आभूषण दान किया। उसने किसी को पुत्र की आयु के भेद नहीं बताया। तब बालक ने 11 वर्ष की हो गया था। तब बालक के माता अथवा साहूकार के पत्नी ने बालक को विवाह करने की आग्रह की, लेकिन साहूकार ने कहे, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे काशीपुर पढ़ने के लिए भेज दूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अथवा बालक के मामा के बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहा, आप जाइए, जिस स्थान पर रुकिएगा वहाँ पूजा पाठ करते हुए ब्राह्मणों को दान देते हुए काशीपुर जाइएगा। रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, दान दक्षिणा देते हुए आगे जाना है। वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए रास्ते में प्रताप नगर नामक एक शहर था,
उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए उस शहर के अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे राजा का लड़का जो राजकुमारी के विवाह के लिए बारात लेकर आया, वह एक आंख से कनाह था। उनका पिता इस बात पर बहुत ही चिंता था कि कहीं वर को देखकर कन्या का माता पिता ने इनकार न कर दे। इसलिए साहूकार के अति सुंदर बेटे को देखकर उसने मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इसी लड़के के वर बनाकर ले जाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उसके लड़के और लड़के के मामा से बात की तो दोनों तैयार हो गए। फिर उस लड़के को दूल्हे के कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजा पर ले गया और सारा कार्य संपन्न हो गया और पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के के से करा दिया जाए, तो ऐसा सोचकर उसने लड़के और उनके मामा को कहा, यदि आप फेरे और कन्यादान को काम को भी पूरा करा दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा, विवाह भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी के चुंदरी के पल्ले पर लिखा दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ आपको भेजा जाएगा वह एक आंख से कनाह है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी के पल्ला देखा तो पाया उस राजकुमार के लिखा हुआ। राजकुमार ने के साथ जाने से इनकार कर दी और कहा कि मेरा पति ये नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और सारा बारात खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार के लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उनकी मृत्यु का सामने आ गया दिन। लड़के के मामा को इस बात पर कुछ भी पता नहीं था। उसी दिन उन्होंने यज्ञ का आयोजन किए और वह किया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर लेट जाओ। लड़का अंदर जाकर लेट गया और थोड़ी देर में उसको प्राण निकल गया। यज्ञ के बीच में जब मामा आकर देखा तो वह मृत अवस्था में पड़ा था। उसे मामा को तो बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाने के डर से किसी को कुछ नहीं कहे और संयम रखे। फिर यज्ञ का कार्य संपन्न करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को चल जाने के बाद उन्होंने रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहे, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को आप दूर कर दीजिए। तब शिव माता पार्वती उनके सामने आकर देखा तो वह लड़का मृत अवस्था में पड़ा था। माता पार्वती जी ने बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार के लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने बोले, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतना ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, हे प्रभु आप इस बालक की आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इनके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनका जीवित कर दिए और शिव की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती फिर कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वहाँ लड़का और उनका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर की ओर लौट गए। रास्ते में प्रताप नगर पहुँचा और वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ का आयोजन किए। तब वहाँ से राजा
उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़का को तुरंत ही पहचान लिए और अपने महल ले जाकर उन दोनों को बहुत ही आदर सत्कार किए। साथ ही बहुत सा धन आभूषण और वस्त्र देकर उन्होंने राजकुमारी के साथ विदा कर दिए। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचा तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सूचना दे आता हूँ। जब उस लड़के के मामा घर पहुंचा तो साहूकार और उनकी पत्नी घर के छत पर बैठी हुई थी, नीचे नहीं आ रही थी। उन्होंने प्रण लिया था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल नहीं लौट आएगा तब हमें यहीं से नीचे कूदकर अपना प्राण त्याग देंगे। इतना ही में उसके मामे ने आकर बताए कि आपका पुत्र सकुशल वापस आ गया है। उन्होंने विश्वास भी नहीं किए। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ गया है। तो सेठ और अपनी पत्नी और सगर संबंधियों के साथ नगर द्वार पर आके खड़े हो गए और आनंद के साथ उनका आदर सत्कार करके उनके अपने घर ले गए। वे बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शंकर, माता पार्वती की पूजा करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है एवं सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। अब सुनिए आरती, शिव चालीसा के पाठ और साथ ही आरती। हर हर महादेव शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल्य सुजन, कहति अयोध्या दास तुम देहु अभ्यार वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कांडल कुंडल नाग फसी नीके। अंग गोर शिव गंगा बाहे, मुंड माल तन छैलाए। वस्त्र खाल बघम्बर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैना मातू के दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु भयकारी। नंदी गणेश शोभे तह कैसे, सागर मध्य कमंडल कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गज राओ, या छवि कही जगत कराओ। देवन जब की जय पुकारा, जब तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारिका भारी, देवन सब मिली तुम्ही है दुलारी। तुमन बांडन आप पठाओ, लब निवेश मह मरी गिजराओ। आप जलंधर असुर संहारा, सूर्य तुम्हारा विधि सहारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबकी कृपा कर लिन्ने वन बचाई। किया जपत ही भगीरथ भारी, परब प्रति स्वरूप पुरारी। दानव मह तुम मम गनाऊ, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाओ, अकर आनंद भेद नहीं पाओ। प्रगट भय दैधि मंथ ज्वाला, असर असुरा भय विशाला। किन्हा दया करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहावी। पूजन चंद्रमा जब किन्हा, जीते लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल से मैं भारी, किन्हा प्रतीक्षा तब ही पुराई। एक कमल प्रभु राखब सोही, कमल नयन पूजब जब दोही। कठिन भक्ति देख प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छा वर। जय 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 आनंद अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट संकल नित मोहि सताबे, भय रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, रहु अवसर मोहि अन्न उबारो। लो त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहि अन्न उबारो। माता पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत न कोई।
स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चुकी हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल करण विधि विनाशन। योगी यत योति मुनि ध्यान लगावे, शरद नारद शिष्य बनावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुरु ब्रह्मा दिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन से, हर हर महादेव बोले तन से। तापर होत प्रभु सहाई, ऋषियों जो कोई अधिकार तुम्हारी। पाठ करे सो पवन हारी, पुत्रहीन करु इच्छा सोई। निश्चय शिव प्रसाद तहि मोई, बोले हर हर महादेव। पंडित त्रयोदशी को गालावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, सदा रहो शिव के देसा। ताके तन नहीं रहे कलेसा, धूप दीप नवेद चढ़ावे। शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नासवे। अंत धर्म शिवपुरी जा पावे, कहे अयोध्या दास तुम्हारी। जानकी संकल दुख कहू हमारी, नित्य में नेम कर प्राप्त ही। पाठ करो चालीसा, तुम ही मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगर सन छठी हेमंत ऋषु, सबत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पुण्य करो कल्याण। बोलिए हर हर महादेव, पार्वती पते की जय। हर हर महादेव। अब सुनिए आरती। ओम जय शिव ओमकारा, हर भव जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। अर्धांगी धारा, जय शिव ओमकारा। एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राज, हो बाबा पंचानंदी राज। हंसासनि गरुड़ासनि, विषवाहनि छाजे, जय शिव ओमकारा। दो भुजी चारि चतुर्भुज, 10 भुज अति शोभे, हो बाबा 10 भुज अति शोभे। त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जनि मोहे, जय शिव ओमकारा। अक्षिमाला वर्णमाला, मुंडमाला धारी, हो बाबा मुंडमाला धारी। चंदन निगमग शोभे, भोले शुभिकारी, जय शिव ओमकारा। श्वेतांबरी पीतांबरी, बाघंबरी अंगे, हो बाबा बाघंबरी अंगे। सनिकाधिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संघे, जय शिव ओमकारा। करके मधि कमंडल, चक्र त्रिशूल धरिता, हो बाबा चक्र त्रिशूल धरिता। जग करता जग हरिता, जग सहस्त्र करता, जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानती अभी के खा, हो बाबा जानती अभिवेखा। वर्णाक्षरी में शोभित, ये तीनों एका, जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती, जो कोई नहीं गावे, हो स्वामी जो कोई नहीं गावे। कहती शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, जय शिव ओमकारा। बाबा जय शिव ओमकारा। हर हर महादेव, पार्वती पते की जय। आज सोमवार की, सावन की सोमवार व्रत कथा इतना ही तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जय
ज़रूर लिखें। माता पार्वती भोले बाबा की जय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सिया राम।